नमस्कार। आज हम सब मिलकर चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत में दो ऐसे महान दर्शनों का उदय हुआ जिन्होंने, आप कह सकते हैं, दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ये कोई मामूली वक्त नहीं था। ये एक जबरदस्त मंथन का दौर था। समाज में हर कोई अंदर ही अंदर गहरे बुनियादी सवालों से जूझ रहा था, और जो पुराने जवाब थे ना, वो अब किसी काम के नहीं लग रहे थे। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हमें उस उथल-पुथल को समझना होगा जिसमें उस समय के लोग जी रहे थे। ये एक ऐसा समाज था जो बेचैनी से स्थिरता और किसी मतलब की तलाश कर रहा था। देखिए, राजनीतिक तौर पर क्या हो रहा था। छोटे छोटे राज्य ना वो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब इससे हुआ क्या, आम लोगों में चारों तरफ एक डर का, एक असुरक्षा का माहौल बन गया। पर इससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि समाज के अंदर ही लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ रहा था। लालच, धोखाधड़ी, झूठ, ये सब तो जैसे आम बात हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो समाज की नींव ही हिल रही हो। और इसी सामाजिक संकट के साथ साथ एक धार्मिक संकट भी खड़ा हो गया था। जो यज्ञ और अनुष्ठान थे वो बहुत ही मुश्किल और खर्चीले हो चुके थे, और इनमें अक्सर बेजुबान जानवरों की बलि दी जाती थी। ऊपर से जो धर्म ग्रंथ थे वो थे संस्कृत में, जो आम लोगों के तो सिर के ऊपर से निकल जाती थी। और शायद सबसे बुरी बात, वर्ण व्यवस्था अब एक ऐसी कट्टर जाति व्यवस्था बन गई थी जो समाज को बुरी तरह बांट रही थी। तो नतीजा क्या हुआ, बहुत से लोगों को धर्म एक दूर की, एक बेइंसाफी वाली चीज लगने लगा था। तो होता यह है कि जब बाहरी दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो तो इंसान अपने अंदर झांकने लगता है। बस इसी संकट के दौर में लोगों ने एकदम बुनियादी सवाल पूछने शुरू कर दिए, ऐसे सवाल जिनके जवाब पुरानी व्यवस्था के पास थे ही नहीं। लोग पूछ रहे थे कि आखिर सच्चाई है क्या? क्या सिर्फ महंगे चढ़ावे चढ़ाने से मोक्ष मिल जाएगा? वो सोच रहे थे कि भाई, मरने के बाद आखिर होता क्या है? क्या कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरती? और शायद सबसे बड़ा सवाल जो सबको परेशान कर रहा था, क्या हमारा सब कुछ पहले से ही तय है? क्या इंसान अपनी किस्मत को बदल ही नहीं सकता? ये सवाल, ये उस दौर की हवा में गूंज रहे थे। और इसी सवालों के समंदर के बीच से दो नए मार्गदर्शक उभरकर सामने आए। एक थे महावीर, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, और दूसरे थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये दोनों ही राज परिवारों से आते थे। सोचिए, उनके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, हर तरह का आराम। फिर भी दोनों ने इन जलते हुए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो चलिए पहले बात करते हैं महावीर की। उनका जो रास्ता था वो था विजेता का मार्ग, यानी अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करने का रास्ता। महावीर के मुताबिक अगर जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकलना है तो तीन चीजें सबसे जरूरी हैं। इन्हें त्रिरत्न या तीन अनमोल रत्न कहा गया। पहला है सही विश्वास, मतलब जो बुनियादी सच है उन पर यकीन करना। दूसरा है सही ज्ञान, यानी उन सच्चाइयों को सिर्फ मानना नहीं बल्कि ठीक से समझना। और तीसरा है सही आचरण, मतलब उस विश्वास और ज्ञान के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। देखा जाए तो एकदम सीधा और साफ रास्ता। और इस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने 5 महाव्रत, या कह लीजिए 5 बड़ी कस्में सिखाई। पहली, अहिंसा, किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना। दूसरी, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरी, अस्तेय, चोरी नहीं करना। चौथी, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। और पांचवें, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें नहीं थीं। ये तो रोज की जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड थी। और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने सारे उपदेश संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में दिए, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। सोचिए, इस एक कदम ने ज्ञान को कुछ गिने चुने लोगों के कब्जे से निकालकर हर किसी के लिए आसान बना दिया। अच्छा, अब आते हैं गौतम बुद्ध पर। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग, यानी 2 एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता। तो देखिए, उनकी कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ के तौर पर।
कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्हें जिंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ कि जीवन तो दुखों से भरा है। बस वही एक पल था जिसने उन्हें अपने महल का सारा ऐशो आराम छोड़कर सच की खोज में निकलने पर मजबूर कर दिया। शुरू में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ शरीर को दुख देने से ज्ञान नहीं मिलने वाला। इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, एक ऐसा रास्ता जो न तो लग्जूरियस जिंदगी में डूबने को कहता है और न ही खुद को जरूरत से ज्यादा तकलीफ देने को। ये बैलेंस का, संतुलन का रास्ता था। अब बुद्ध की पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है वो 4 आर्य सत्यों में मिलता है। और ये पता है बिल्कुल एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा है। पहला सत्य यानी लक्षण, दुनिया में दुख है। दूसरा यानी कारण, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा यानी इलाज संभव है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा यानी दवा, इसे खत्म करने का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये जिंदगी की मुश्किलों को देखने का एक बेहद लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीका था। और हाँ, बुद्ध ने जाति पाति के सिस्टम को तो पूरी तरह से नकार दिया। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक बार उनके शिष्य आनंद ने एक शूद्र महिला से पानी मांगा। वो औरत हैरान रह गई। उसने कहा, आपको पता नहीं मैं शूद्र हूं? तो जानते हैं आनंद ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी जाति क्या है। अगर तुम्हारे पास पानी है तो प्लीज मुझे पीने को दे दो। उस जमाने के हिसाब से ये क्रांतिकारी बात थी। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों महान दर्शनों का आखिर असर क्या हुआ? देखिए, इनकी जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है, और इसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को एक नई शक्ल दी है। अब देखिए, जैसे जैसे समय बीता इन शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्याएं होने लगीं। इसी वजह से दोनों ही धर्म आगे चलकर अलग अलग पंथों में बट गए। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर बने, तो वहीं बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। पर ये एक तरह से दिखाता है कि ये कोई जड़ हो चुके सिद्धांत नहीं थे, बल्कि जिंदा परंपराएं थीं जो समय के साथ बदलती रहीं, ढलती रहीं। इनका जो स्थायी असर हुआ ना, वो बहुत ही गहरा था। इन्होंने भारत की अहिंसा वाली छवि को और मजबूत किया, शाकाहारी खानपान को बढ़ावा मिला, और सबसे हैरान करने वाली बात, इनके जो संघ थे वो काफी हद तक डेमोक्रेटिक थे, और उन्होंने महिलाओं को भी संघ में एक ऊंचा दर्जा दिया। और बात सिर्फ भारत तक नहीं रुकी, ये विचार सिल्क रूट जैसे व्यापार के रास्तों से होते हुए चीन और पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गए, और वहां के कल्चर को भी एक नया रूप दिया। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल हमारे सोर्स में भी उठाया गया है, जरा सोचकर देखिए। अगर महावीर और बुद्ध की कथनी और करनी में जरा भी फर्क होता, अगर वो कहते कुछ और करते कुछ, तो क्या आज उनके इतने करोड़ों अनुयायी होते? शायद उनकी सबसे बड़ी शिक्षा उनके शब्दों में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने जो कहा वही जिया।